चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चौंकाने वाली आर्थिक सच्चाई पर बात करेंगे जो सच कहें तो बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रही है। लग्जरी का कर्ज यानी दिखावे की चाहत लोगों को किस तरह गहरे आर्थिक संकट में धकेल रही है। ये सिर्फ एक महंगा फोन खरीदने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चिंताजनक गरीबी की मानसिकता है। महंगे गैजेट्स का ये शौक अब एक खतरनाक जाल बन चुका है। हम कुछ ठोस डेटा और हाल की घटनाओं से समझेंगे कि आखिर ये पूरी स्थिति काम कैसे कर रही है। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसने हम सभी का ध्यान खींचा। जरा इस दर्दनाक वाक़े को बयां करने वाले इस बयान को ही देखिए। एक गरीब महिला जो सड़कों पर फूल बेचकर अपना गुजारा करती है, उसे मजबूर होकर अपने बेटे के लिए एक बेहद महंगा आईफोन खरीदना पड़ा। और कारण क्या था? उस लड़के ने अपनी इस जिद को मनवाने के लिए पूरे 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था। महिला के शब्द थे, हम फूल बेचते हैं भैया, इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मतलब ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है कि कैसे दिखावे की ये भूख जीवन की बुनियादी ज़रूरतों पर भारी पड़ रही है। अब इस पूरी घटना का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ है वो माँ जो दिन रात एक करके फूल बेचकर जीवन के बुनियादी संघर्षों से जूझ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। और दूसरी तरफ है वो लग्जरी आईफोन जो महज एक स्टेटस सिंबल या दिखावे का साधन है। ये अंतर सच में बेहद दुखी कर देने वाला है। एक परिवार जो आर्थिक रूप से पूरी तरह अस्थिर है, वो अपने सर्वाइवल को दांव पर लगाकर एक ऐसा स्मार्टफोन खरीद रहा है जिसकी उन्हें कोई वास्तविक आवश्यकता ही नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कैसे समाज के एक हिस्से में प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। और तो और इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल सीधे तौर पर वित्तीय बर्बादी के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक और थोड़ा कड़वा सवाल उठता है कि हमें पैसों का सही इस्तेमाल आखिर किससे सीखना चाहिए। जो लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई सिर्फ इसलिए उड़ा देते हैं ताकि वे समाज में अमीर दिख सकें, उन्हें अपने फाइनेंशियल फैसलों पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। दिलचस्प बात देखिए, जिन बड़े सितारों की फिल्मों की महंगी टिकटें खरीदकर लोग सिनेमा घरों में जाते हैं ना, उन सितारों का खुद का मनी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार होता है। वे अपने पैसों का निवेश करते हैं, संपत्तियां बनाते हैं, बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। लेकिन आम लोग उन सितारों से ये नहीं सीखते कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसके बजाय वे सिर्फ उनके महंगे लाइफस्टाइल की अंधी नकल करने में लगे रहते हैं। अब इन आंकड़ों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये समस्या किसी एक परिवार या एक लड़के तक सीमित नहीं है। एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसके अनुसार भारत में बिकने वाले कुल आईफोन में से 80%, जी हाँ 80% फोन EMI यानी किश्तों पर खरीदे जाते हैं। केवल 20% ही नकद या अन्य तरीकों से लिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला आंकड़ा है, और ये इस बात को गहराई से स्पष्ट करता है कि ये एक सिस्टमैटिक समस्या है जो पूरे देश में फैल चुकी है। लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज लेकर ये महंगे फोन खरीद रहे हैं। ये सिर्फ एक फोन की सेल का डेटा नहीं है, बल्कि देश के एक बड़े वर्ग की वित्तीय असुरक्षा और गलत फाइनेंशियल फैसले का जीता जागता प्रमाण है। आइए इस मानसिकता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अभी खरीदो बाद में चुकाओ यानी बाय नाउ पे लेटर के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? ये सिर्फ एक पेमेंट प्लान या किश्तों की सुविधा भर नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक और टॉक्सिक विचार प्रक्रिया है। सच कहें तो ये उधार पर लग्जरी सामान खरीदने की एक अंधाधुंध सनक बन चुकी है। इस दीवानगी में होता क्या है कि व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को आज के दिखावे के लिए गिरवी रख देता है। स्टेटस सिंबल या समाज में एक झूठा रुतबा हासिल करने की इस होड़ में उधार लेने की इस आदत ने एक गंभीर लत का रूप ले लिया है। इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर ये भुला दिया जाता है कि भाई ये कर्ज आखिरकार चुकाना ही है, और वो भी भारी वित्तीय तनाव के साथ। और इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस एक शक्तिशाली पंक्ति में समाहित है। इस थॉट प्रोसेस ने गरीब को और गरीबी की गर्त में धकेल रखा है। ये केवल कुछ रुपयों का नुकसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक जाल है जो कमजोर और संवेदनशील वर्ग को कभी ऊपर नहीं उठने देता। ये मानसिकता लोगों को आर्थिक आजादी से कोसों दूर ले जाकर कर्ज के एक अंतहीन कुएं में धकेल रही है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या समाज की नजरों में एक झूठा रुतबा हासिल करने के लिए जीवन भर के इस कुचल देने वाले कर्ज के बोझ तले दबना वाकई में कोई समझदारी है? क्या महज एक फोन की कीमत हमारे वित्तीय भविष्य और मानसिक शांति से ज्यादा हो सकती है?